अच्छा ज़हीर, कि आप जिस प्लेयर को। अभी तो हम इख्तितामी तकरीब की बात करेंगे क्योंकि लाहौर कलंदर्स विक्ट्री टीम है, जीत गई है, जीतने वाली टीम है और दीगर इनामात से भी नवाजा गया है लाहौर कलंदर्स को। एक छोटा सा सवाल है कि किस तरह से ये लोग ये इनामात शेयर करते हैं, क्योंकि ट्रॉफी भी दी जाती है, ट्रॉफी को किस तरह से शेयर करते हैं और कहाँ रखी जाती है ट्रॉफी, और इनामात जो कि इनामी रकम दी जाती है वो बहुत ज़्यादा है, वो किस तरह से तकसीम की जाती है इन खिलाड़ियों में? देखिए, नामी रकम तो नॉर्मली ये होता है कि सारे प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर ये सीक्वेंस होता है कि इवन मैन ऑफ द मैच की अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बट लीग क्रिकेट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन फ्रेंचाइज की होती है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि ट्रॉफी ऑब्वियसली इनके हेड ऑफिस, इनका जैसे लाहौर के अंदर का हेड ऑफिस लाहौर में ही है, कैंट में इनका ऑफिस है, उधर इनकी पहले वाली भी दोनों ट्रॉफीज अवेलेबल है। और अब कभी आप जाके देखना भी चाहे तो आप वो अलाउ करते हैं हर एक को कि आप जाके उधर उसको तमाम ट्रॉफीज को दे सकते हैं। बल्कि लास्ट टाइम जब इन्होंने ट्रॉफी जीती थी तो लाहौर कलंदर की टीम जो मैनेजमेंट है, फर्स्ट टाइम किसी चैनल में उन्होंने विजिट किया था, तो हमने उनको दावत दी। उन्होंने अपनी उनकी पूरी मैनेजमेंट हमारे शो में भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने हमारे ऑफिस भी विजिट किया बिल्कुल बिल्कुल और याद अपनी है। ट्रॉफी के साथ टूर भी किया। तो आई एम श्योर कि इस दफा फिर अभी ट्रॉफी से पहले भी इवन पीएसएल के दौरान भी आतिफ राना साहब हमारे शो में आए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला हमारी सुनो की न्यूज की टीम इनको इनवाइट करेगी मैनेजमेंट को इस ट्रॉफी के साथ। जैसे पूरा लाहौर ही इसको सेलिब्रेट कर रहा है तो हम इनको इनवाइट करेंगे और आई एम प्रीटी श्योर कि ये हमेशा ऑनर करते हैं जब भी इनको इनवाइट किया जाता है। और ये ट्रॉफी के साथ इंशाल्लाह हम अपने चैनल में इनको इनवाइट करेंगे और इनके साथ मिलके हम सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, कोई सी भी टीम जीतती, चूंकि पाकिस्तान की टीम है तो चाहे वो लाहौर जीतती, कराची जीतती, कोयटा जीतती, जीतना तो पाकिस्तान ने ही था, तो कितने एक्साइटेड हैं आप कि लाहौर जीता है? क्योंकि आप लाहौर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आप भी लाहौर को ही सपोर्ट करते होंगे। जी ऑब्वियसली ये तो एक बड़ी कॉमन सेंस की और प्रैक्टिकली बात है कि जहाँ आप रहते हैं उस जगह से आपकी एफिलेशन हो जाती है। हालांकि कोयटा में मेरे बड़े अच्छे दोस्त खेलते हैं, सरफराज जो है वो मेंटोर है, आमिर से, मोहम्मद आमिर से बहुत अच्छी दोस्ती है। बट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो उस जगह से आपकी मोहब्बत जरा डिफरेंट होती है। तो लाहौर से हम शुरू से ही लाहौर में रिजाइड करते हैं तो हमारी उससे अफेक्शन डिफरेंट थी। और दूसरी रीजन ये है कि इनके ऑनर्स की जिस तरह मैंने बात की, इन्होंने बड़ा हमें हमेशा बड़ा ऑनर किया। जब भी इनको बुलाया, इनसे बात की, इनको इनवाइट किया, ये एक एक डिफरेंट चीज थी जो इनको बाकी फ्रेंचाइज की टीमों से डिफरेंशिएट करती है। वो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर की सबसे एक सेपरेट है। अगर आप बाकी फ्रेंचाइज से बात करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं बड़ा ये फ्रैंकली बात कर रहा हूँ कि उनकी रिजर्वेशन होती है, वो उनके ऑनर उस तरह शायद अवेलेबल नहीं होते, वो आपको उस तरह ग्रीट नहीं करेंगे। बट लाहौर कलंदर की ये एक डिफरेंट चीज है इनकी मैनेजमेंट की कि जब भी आप इनको इनवाइट करें, मैं क्या बाकी भी अगर किसी से मेरा ख्याल आप पूछ के देखें तो ये आपने देखा कि इन्होंने जैसा यूनिवर्सिटीज का टूर किया, तमाम लाहौर की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जाते रहे और इधर ये इन्होंने टूर करके तो बच्चों से मिलते रहे। तो ये लाहौर के अंदर का ये इनिशिएटिव उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि बड़ा खुशाइन है कि ये लोगों के साथ जो एक बॉन्ड है ना लाहौर के अंदर का, वो इंटायरली डिफरेंट है और ये इनको सबसे सेपरेट कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है इस चीज के लिहाज से। इरफान, आप तो आई एम श्योर पर्सनली तौर पर भी काफी खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो जो टीम जीतती है उनके खिलाड़ियों का क्या प्रोटोकॉल होता है उस जीत के बाद? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है? जी ओबियसली अगर आप बात करें तो लाहौर कलंदर के या बाकी टीम का जो होता है सेलिब्रेशन तो रहेगी और सेलिब्रेशन आज नहीं काफी दिनों तक रहेंगी इनकी। और मेरा ख्याल है कि ये तो एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें सारी की सारी टीमें चाहती हैं कि वो सेलिब्रेशन और उस मामले के अंदर आके अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट करें। बट लाहौर के अंदर की अगर विक्ट्री की बात करें तो ये बहुत ही खुशाइन है, बड़ा जबरदस्त। और मेरा ख्याल है 2-3 दिन तो ये प्लेयर्स जो फॉरन प्लेयर तो शायद कल परसों जाना शुरू कर दे, बट मस्ट ये सेलिब्रेट तो जरूर करेंगे। इरफान, यंग लड़कों की, नए लड़कों की आप बात कर रहे थे। डेफिनेटली पीएसएल एक कामयाब ब्रांड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये नया टैलेंट सामने लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपके ख्याल में टैलेंट सामने आया है और उन्हें पीसीबी को कंसिडर करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की जानिब से खेल सकें? निशान देखें, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि हमने ना बच्चों को 4-5 साल में पाकिस्तान टीम में या वैसे चांस नहीं दिया जो डिजर्व करते हैं। और अब हम जिस तरह देख रहे हैं कि ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, नईम की बात करें, हसन नवाज की बात करें, इसी तरह और भी 3-4 लड़के आपको हजा नाफे हैं। तो ये लड़के आपका फ्यूचर है, आपने इनको बनाना था, इनको लेके चलना है, आपने इनको अपॉर्चुनिटी देनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में
बच्चों को चांस दिया नहीं जाता, अगर दिया जाता तो बेंच पे बिठा के कुछ सर्टन लड़कों का ग्रुप है 10-12 लड़कों का, उन्होंने सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था और वो कह रहे थे। बट अब जब लड़के ये परफॉर्म कर ये बता रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह की है। शुरू में आपने देखा कि पीएसएल के लोग मैच देखने भी नहीं आए क्योंकि लोग इनसे नाराज हैं। हमारे जो सीनियर क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5-6 साल से पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी जगह बनाई हुई है, लोग इनसे नाराज हैं। मैं लोगों में भी रहता हूं, मैं ऑब्वियसली प्लेयर से भी मिलता हूं, तो हमने प्लेयर को भी बारहा ये बात की। बोर्ड के भी जब हल्का बाप से मैं बात करता हूं तो उनको मैं बताता था कि जी सबसे बड़ी रीजन आपके स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे, लोग आपसे अपसेट हैं। बट इन बच्चों ने डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेल के आप ये देखें कि किसी सीनियर प्लेयर ने आपको कोई मैच नहीं जिताया। आप किसी भी मैच की एग्जांपल उठा के देख लें, हसन नवाज नजर आएगा, उसने आपको 3-4 मैचेस जिताई है। इसी तरह अगर आप बात करें तो आप हसन नवाज के अलावा नईम की बात करेंगे, ये मैच जिता रहा है। फिर इसी तरह आप ख्वाजा नाफे की आपको इनिंग्स याद होगी, इरफान खान नियाजी की परफॉर्मेंस आपको याद होगी कि उसने मैच जिताया। तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपके जो नए बच्चे हैं वो आपको मैचेस जिता रहे हैं और आपकी टीम की विक्ट्री के साथ साथ वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड, अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाके कल को मीट करना है और आपने अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को बताना है कि जी आप पाकिस्तान की उस ब्रांड की क्रिकेट खेलने को तैयार है, तो ये बच्चे शो कर रहे हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है ये डायरेक्शन ठीक है। सिर्फ इन बच्चों को अब कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, इनको बताना है कि हम आपके साथ हैं। और मैं क्योंकि कुछ लोगों बोर्ड में भी जानता हूँ, मैं आपको ये बड़ा एक श्योरिटी से बता रहा हूँ कि अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट होगी इन यंगस्टर के साथ होगी और इन्हीं को लेके चला जाएगा, इन्हीं के साथ वो लेके इनको चलेंगे और इन्हीं के साथ वो सारा सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि दूसरे लड़कों को हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चांस दिया, टाइम दिया है, बट वो टीम की परफॉर्मेंस में कुछ खातर खा नहीं कर पाए। मैंने तो ये बहुत ज़्यादा बात की है, फ्रेंचाइज ओनर से भी बात की कि आपने डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेलनी थी। आपने ये दुनिया को बताना था कि जी हम compete करने को तैयार हैं, हम लड़ने को तैयार हैं, किस तरह फाइट करनी है। बट हमारे सीनियर प्लेयर से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। आप ये देख लेना, इंटरनेशनल टीम के अंदर उनकी खातर खा परफॉर्मेंस ली। अगर आप हम नाम भी लेना चाहें तो मेरा ख्याल है लेना चाहिए। बाबर सबसे पहले आता है, रिजवान आता है। इवन दो मुझे लगता था कि साउथ शील भी अपनी टीम के अंदर एज ए कैप्टन तो चले, उससे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसकी ओवरऑल अगर अपनी अपनी बैटिंग देखेंगे तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। किसी मैच के अंदर उन्होंने तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की सिवाय एक इनिंग्स मुझे थोड़ी बहुत याद पड़ती है जिसमें इरफान उन्होंने जरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद गफ्फार ने भी हमें ज्वाइन किया है। जाहिद गफ्फार, चूंकि पाकिस्तान अब ये एजाज़ अपने नाम कर चुकी है, PSL 10 का फाइनल जीत चुकी है और कजाफी स्टेडियम में तकरीब भी सजाए गए जिसमें इनामात दिए गए, ट्रॉफी दी गई। तो और कौन कौन से इनामात जो हैं अभी लाहौर कलंदर्स का इंतजार कर रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। तो पहला सीजन शुरू हुआ था 2016 में, तो आतिफ राना और समीर राना की जो बड़े भाई हैं राना फवाद, वो काफ़ी जेल नज़र आते थे क्योंकि शुरू के मैचेस दुबई में होते थे। तो वहाँ पर तो काफ़ी जेल नज़र आते थे, टीम के साथ भी होते थे और जब उनकी टीम हारती थी उसके बावजूद भी वो एक पूरी पब्लिक को अपने साथ इंगेज रखते थे। तो काफ़ी वो डाई हार्ड फैन थे क्रिकेट के। लेकिन उसके बाद फिर जब वो सीजन में होते गए तो उनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही और ना वो शुरू में सीजन कोई टाइटल उन्होंने जीता। तो अगर ओवरऑल बात करें तो लाहौर कलंदर जो जान है PSL की, शुरू से ही इन्होंने एक जान डाल के रखी राना फवाद की सूरत में। तो और कितने टाइटल कितने उनकी मुंतजर हैं ये तो उनकी मैनेजमेंट नहीं जानती, क्योंकि क्रिकेट ऐसा गेम है कि ये पल में चेंज हो जाता है। अगर इस खेल के बारे में कहते हैं कि क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। आज जैसा कि उसका मुजाहरा आज आपने देखा कि किस तरह कोयटा की टीम से जो है वो जीता हुआ मैच निकल गया। एक मौके पर लग रहा था कि अब लाहौर की टीम जो है वो कमबैक नहीं कर सकेगी, चेस करना मुश्किल है क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर जो है वो क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन सिकंदर ने आते ही मैच का पासा पलट दिया। तो इसी तरह मैं तो यही चाहूँगा कि इनकी टीम जिस तरह जय लोकी खेलती है, इनकी मैनेजमेंट जिस तरह इंटरेस्ट रहती है क्रिकेट में, तो आगे के टाइटल भी जो है इन्हीं को जीतने चाहिए। और ये जब जीतते हैं तो पूरी पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितने भी क्रिकेट के मरना है वो जो है खुशी का इजहार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इनकी विक्ट्री को। और कराची में भी इनके काफ़ी जो है वो फैंस हैं और मीडिया के अंदर भी, और जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो काफ़ी इनकी सपोर्ट होती है। कराची में जब मैच होता है तो लाहौर को काफ़ी लोग जो सपोर्ट करते हैं।
कराची को इतनी हद तक सपोर्ट नहीं करते, हालांकि कराची उनका होम, मतलब उनकी टीम है अपनी, क्योंकि उसके अंदर काफी प्लेयर्स जो हैं वो कराची से बाहर के। लेकिन अगर हम लाहौर की टीम की बात करें तो लाहौर के अंदर कुछ प्लेयर कराची की के मुकाबले में ज्यादा प्लेयर होते हैं लाहौर की टीम में। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इनकी टीम जिस तरह जेल होके खेलती है तो इन्हीं को जीत मिलनी चाहिए आगे भी। ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इरफान, अभी हम बात करें टैलेंट के हवाले से। आपको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले पीसीबी में मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि एक स्ट्राइक फोर्स बनाने की जो है वो तैयारी की जाए, जिसमें पावर हिटर्स शामिल हों और वो T20 में अपना किरदार अदा करें। उस हवाले से अब तक क्या इकदाम उठाए गए हैं, और ये जो अभी नए लड़के हम देख रहे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, क्या ये भी उसमें शामिल होंगे या शामिल हैं? देखिए, इसमें कोई क्लैरिटी बोर्ड ने नहीं दी। बिल्कुल कैंप लगा था, अब्दुल रज़ाक उसको हेड कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 10-12 दिन का कैंप था। लेकिन उसका बोर्ड के अंदर और बाहर बड़ा क्रिटिसिज्म ये किया गया कि वो 50 लड़के कौन है, वो किस बेसिस के अंदर शामिल किए गए हैं, और एक इंडिविजुअल किसी को छक्के मारना कैसे सिखा सकता है। और उस पर खैर काफी बैकलैश भी बीसीबी को फेस करना पड़ा। बट उसके बाद से वो न्यूजीलैंड सीरीज से पहले लगा था। अब उसके बाद से कोई कंटिन्यूटी नजर नहीं आई। हमें कोई समझ नहीं आ रही कि अब्दुल रज़ाक का क्या रोल है, क्या उन्होंने ही लेके चलना था या किसी और ने अब आगे लेके आना है। फिर ये भी सबका मानना था कि 50 बहुत ज्यादा है, ये 15-20 होने चाहिए थे अगर आपने कोई इस तरह की ट्रेनिंग देनी थी। फिर ये भी मानने में आता था कि आप एक की बजाय 3 तरह के प्लेयर्स या 4 तरह के डिफरेंट हिटर रखें जो इनको ट्रेनिंग दें, क्योंकि हर जो कोच है उसकी अपनी टेक्निक होती है। अब्दुल रज़ाक जैसे हिटिंग करते थे, शायद फील्ड डिफेंड करते थे। इसी तरह अगर किसी इंतजाम की अपना स्टाइल था हिटिंग करने का, तो ये हर प्लेयर का एक डिफरेंट होता है। और हमने देखा कि जब वो रज़ाक की कोचिंग से कुछ लड़के जब पाकिस्तान टीम में आए तो उधर मोहम्मद यूसुफ साहब थे, वो पावर हिटिंग करते ही नहीं थे, वो टेक्निकली साउंड थे। तो इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है बोर्ड को काम करने की जरूरत है। देखना पड़े किन किन प्लेयरों को आपने पॉलिश करना है, इस तरफ लेके जाना है, क्या सबको नहीं लेके जा सकते। कुछ प्लेयर होते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं, तो ये मेरा ख्याल है इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। और इसमें आई एम श्योर कि अब जो नया सेटअप आ चुका है जिसमें आपके एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आकिब जावेद, मेरी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात भी हुई थी, मैंने उनके कुछ प्लान्स देखे भी हैं, तो वो अब डिफरेंट तरीकों से लेके चल रहे हैं। अब जो ये सारे का सारा रोल होगा वो लाहौर जो नेशनल एकेडमी थी जो अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना हुआ है, पाकिस्तानी जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 30-35 लड़के हैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के, ये सिर्फ उधर ही रहा करेंगे। पहले था कि अंडर 19 भी इधर ही आ रहा है, आपकी वुमेन क्रिकेटर भी इधर ही आ रही है, वो एक पूरा एक मिक्स एंड मैच किस्म की वो जिस तरह से एक खिचड़ी बनी हुई थी। अब वो वुमेन क्रिकेट टीम के लिए कराची का हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुख्तस कर दिया गया है, मुल्तान के लिए अंडर 19 कर दिया गया है, फैसलाबाद का अंडर 17 कर दिया गया है। तो क्लैरिटी आना शुरू हो चुकी है। और आई एम श्योर कि अब जो कोच है आपके माइक हैसन, उनको भी जब नया टास्क दिया गया और उनको कहा गया है कि जब इरफान, उम्मीद करते हैं कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए कारगर साबित हों, और ये जो नए लड़के हमने PSL में देखे हैं, जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, इन्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर चांस दिया जाए ताकि ये भी अपना टैलेंट मजीद दिखा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाहिद गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।